बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के लिए लाए जा रहे तीनों अध्यादेशों का समर्थन किया और इसे किसानों के हित के लिए जरूरी बताया। उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इस बिल से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। जेपी नड्डा ने बिल का समर्थन किया है, साथ ही साथ कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। प्रथम और द्वितीय कार्यकाल में हमेशा किसान, गरीब, मजदूर, वंचित, पीड़ित, दलित, शोषित, जो लेफ्ट आउट्स हैं, जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनके लिए ही कार्यक्रमों की रचना करते हुए कार्यक्रमों की रचना के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाना, उनको उनकी सेवा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एम्पावरमेंट करना, ताकत देना और वह ताकत के साथ खड़े हो सके, इस बात का सारे नियमों ने और कार्यक्रमों ने और पॉलिसीज ने, प्रोग्राम्स ने इस बात को समर्थन दिया है। आत्मनिर्भर भारत भी जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, उसको भी हम देखेंगे तो वो हर एक सेक्शन को एड्रेस करता है। आज जब मैं बात करता हूं तो मैं किसान की बात करता हूं, और किसान की बात करता हूं तो आत्मनिर्भर पैकेज में भी 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसान के उत्पाद को बढ़ाना, उसका वैल्यू एडिशन करना, उसको मार्केट में सरलीकरण करते हुए उसको सही दाम मिल सके और वो ठीक ढंग से काम कर सके और अपना उत्पाद बढ़ा सके, इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अभी इस पार्लियामेंट में 3 किसानों के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बिल्स आए हैं। एक तो कल लोकसभा में चर्चा होकर पारित भी हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसी तरीके से फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। ये तीनों जो बिल्स हैं जो अभी लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी बिल तो कल लोकसभा से पारित हुआ है, अब राज्यसभा में जाएगा। ये तीनों ही बिल बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। अब का प्रोड्यूस का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं। और उसी तरीके से निवेश हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों ही बिल बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत लाभकारी भी हैं, कारक हैं। इसको हमको समझना चाहिए। उस समय हमारे यहां फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। 10 मिलियन टन उस समय वीट होता था, आज 10 गुना बढ़ गया है वीट का प्रोडक्शन, 100 मिलियन टन हो गया है। उस समय राइस का प्रोडक्शन जो है अभी 4 गुना बढ़ गया है, उस समय 25 मिलियन टन था, आज 110 मिलियन टन है। उसी तरीके से दालों का लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है, 10 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया है। तो ये जो बिल आया था वो उस समय था जब शॉर्टेज थी, रेगुलेट करने की जरूरत थी और कोई होर्डिंग ना हो और इसका सही दाम मिल सके, सही समय पर लग सके, इस बात के लिए था। अब इसको डीरेगुलेट करते हुए इसमें कोशिश ये रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है? फेमीन है, वॉर है, अकाल आता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इस बिल को बनाया गया है, जिसमें ये एक स्मूथनेस आएगी और इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, वह भी निवेश करेगा और उसको भी इसमें से एक उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी। यह एक इस विषय को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक्ट है, यह भी हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको मालूम है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी और उसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि जमीन का मालिक बन जाएगा जो स्पॉन्सरर है, जो कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आया है।
अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवश्यक इसलिए भी है कि सब लोग खेती अपने आप नहीं करते हैं, वो किसी से करवाते हैं। तो इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं कि मॉडल एग्रीमेंट के माध्यम से रिटन एग्रीमेंट होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड ये एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो होगा वह उत्पाद के जो उत्पाद होगा उस पर होगा और यह एग्रीमेंट भी रीजनल भाषा में होगा ताकि किसान पढ़ सके, समझ सके, जान सके। कोई भी मॉडिफिकेशन उस जमीन पर अगर इन्वेस्ट करने वाला करता है तो भी उसका मलकियत, उसका अधिकार किसान का होगा और इसके साथ साथ ये सेम डे उसको पेमेंट हो जाएगी जिस दिन क्वालिटी अपना एक्सेप्टेंस होती है। जो उत्पाद की क्वालिटी, जिस क्वालिटी में वो उसके सामने जाता है उस पर उसकी पेमेंट हो जाएगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।